11th क्लास फिजिक्स और फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग। चैप्टर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग इकाई एवं मापन। तो लोग सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में देखेंगे कि यूनिट क्या होता है और उसके बाद क्या होता है मापन क्या होता है। तो पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो कि 9th का बेसिक चीज है। 9th का जो यूनिट साइंस एंड मेजरमेंट चैप्टर है उससे आता है हम लोग का क्या आता है फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं माप सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। क्या देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। भौतिक राशि भौतिक राशि तो इसको डिफाइन कर लेंगे भौतिक राशि के राशि को। सबसे पहले तो लिखेंगे एनी क्वांटिटी which can measure by instrument by means of express the law of physics। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी राशि को बोलेंगे जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं माप सकते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट। कोई भी यंत्र द्वारा किसी भी राशि को क्या कर सकते हैं हम आसानी से माप सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्सप्रेस द लॉ ऑफ फिजिक्स। जिसका मतलब ये हुआ कि हम लोग फिजिक्स के लॉ को भी साथ में क्या करेंगे मापेंगे। और जो क्या करेगा फिजिक्स के लॉ को भी पालन करता हो, ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे कि हो गया अपना स्पीड को मापना है तो स्पीड को कैसे मापेंगे मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मेट में नापा जाता है स्पीड को। और एक होता है किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या है अपना स्पीड ही नापता है। उसके बाद हम लोग या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एनीथिंग which can measured कोई भी चीज जिसको आसानी से कोई भी चीज जिसको आसानी से मापा जा सकता है उसे
भौतिक राशि कहते हैं। कोई भी चीज जिसको आसानी से मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसके बाद आता है अपना यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये यूनिट। तो यूनिट बोलते हैं हम लोग इकाई। तो एक्चुअली इकाई होता क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सेम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। इकाई के लिए क्या हुआ, कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स आया गया है कि नहीं है, जिसको हम लोग क्या कि एसआई नाम दे दिए। एसआई इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये स्टैंडर्ड चीज है। स्टैंडर्ड जितने भी मेजरमेंट के क्वांटिटी बनाए गए, एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस, जो कि क्या हुआ, सिस्टम द्वारा एक्सेप्टेंस हो गया अपना। अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसको डिफाइन साथ साथ कर लेंगे। डिफाइन में हम लिखेंगे यूनिट के साथ, यूनिट मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, measurement of any physical quantity expressed in terms of some acceptance, स्टैंडर्ड। एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेड भी बोल सकते हैं इसको, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। यही एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जो क्या हम लोग बोलते हैं एसआई। इसी एक्सेप्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसी का होता है अपना, एस का मतलब होता है सिस्टम और इसका मतलब होता है इंटरनेशनल। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। इसी को बोलते थे हम लोग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एसआई यूनिट। जैसे कि एक्सेप्टेड इंटरनेशनली क्या है, जैसे स्पीड। पहले एक्चुअली क्या होता था कि कुछ मात्रक नहीं होता था, लोग जैसे तैसे मेजरमेंट करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, अपना गठन हुआ। एक गठन के बाद क्या हुआ कि बैठक के बाद क्या हुआ कि उसमें तरह तरह की जितने भी बीटा त्रुटियां थी, एरर, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद खत्म करने के बाद क्या हुआ, एक्सेप्टेंस, कुछ राशि यूनिट ऐसे एक्सेप्ट किए गए जो कि क्या हो कि हर जगह क्या है, वैल्यूएबल हो। हर जगह क्या कर सकते, उसको आसानी से मापने में हमको कोई दिक्कत ना हो। इसे स्पीड हो गया। स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड। स्पीड को मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आया
सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट आया तो सिस्टम ऑफ यूनिट को तीन तीन भागों में बांटा गया। एक नंबर सीजीएस सिस्टम, दूसरा आया अपना एमकेएस सिस्टम, तीसरा आया अपना एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सिस्टम लिखते हैं इसको, सिस्टम। उसके बाद है अपना सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस में हम लोग सीजीएस, जिसमें कि सी क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। और इसमें एम के सिस्टम होता है, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। फिर इसमें आ गया अपना फुट, उसके बाद आ गया पाउंड, उसके बाद आ गया सेकेंड। तो जनरली हम लोग को तीन तरह से सिस्टम में मेजरमेंट किया जाता है। कौन कौन से, पहला सीजीएस, दूसरा होगा एमकेएस, तीसरा होगा एफपीएस। इसमें सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। एम का मतलब मीटर और की का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड और एफ का मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। फुट इसको बोल सकते हैं एक साथ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सीजीएस को बोल सकते हैं सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरा है अपना एफ एम के एस, इसको बोल सकते हैं मीटर, मीटर, किलो, ग्राम, सेकेंड। उसके बाद आता है अपना एफ पी एस, इसको एक साथ बोल सकते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड। उसके बाद अपना यहाँ ड्राइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट है ये, भौतिक राशि, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला होता है अपना ड्राइव क्वांटिटी, दूसरा होता है फंडामेंटल फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये और इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये होता है अपना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जैव क्वांटिटी जो देखा होता है हमेशा दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये हमेशा क्या करेगा, दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होता है, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा कभी भी। जैसे कि अपना क्या हो गया, फोर्स। फोर्स क्या है, ये स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट मतलब कि हमेशा क्या करे, दूसरे पे डिपेंड करे, दूसरे राशि पर जो राशि डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि जो किसी भी राशि पे डिपेंड ना करो, है ना। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, कभी भी द्रव्यमान होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। कभी भी लंबाई जो होता है किसी भी राशि पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्या होता है, स्वयं में इंडिपेंडेंट। टाइम, समय क्या होता है, कभी भी किसी के लिए रुका नहीं रहता, इसलिए समय हमेशा चलता रहता है। समय के क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट। तो टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट। लेंथ भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट। मास भी क्या होता है, स्वतंत्र। ये किसी भी राशि पे डिपेंड कभी भी नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में MLT। MLT मतलब M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। मास, लेंथ, टाइम, द्रव्यमान, हिंदी मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कभी भी। फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे, कितना होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना होता है हमारे पास, 7। कितना होता है, 7। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे हम लोग, कितना होता है, 7 होता है। पहला क्या होता है, लेंथ, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में लंबाई। दूसरा होता है मास, इसको उल्टा दिखा गया है। इसको पहले मास को ही ले लो, पहले मास को ही ले लो। इसको बोलेंगे हम लोग द्रव्यमान। दूसरा अपना है लेंथ, दूसरा है लेंथ, लंबाई। तीसरा अपना है टाइम, दूसरा अपना है टाइम यानी समय। चौथा अपना है टेम्परेचर, तापमान। पांचवा है, ये नंबरिंग का है, फिर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही होते हैं। जब
करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा। उसके बाद आता है अपना ये पांचवा हो गया। छठा आता है अपना लुमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता। उसके बाद आता है सतवा आएगा अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको बोलते हैं पदार्थ का परिमाण। इसको बोलेंगे हम लोग, इसका सिंबल होता है के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं टेम्परेचर TEMP, इसको बोलते हैं एम्पियर, ये से डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं CD, ये होता है अपना मोल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यूनिट में केजी यानी किलोग्राम, तो केजी बोलते हैं। उसके बाद लेंथ मीटर, मीटर को M भी लिखते हैं कैपिटल, टाइम को सेकेंड S भी लिखा जाता है, टेम्परेचर को केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन भी लिखते हैं इसको एम्पियर ये भी लिखते हैं इसको। CD का CD होता है कैंडेला होता है, यानी इसको CD बोलते हैं। इसको मोल बोलते हैं। ये अपना हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद आता है आप लोगों का डायमेंशन। इसके बाद आता है हम लोग का डायमेंशन। इसको बोलते हैं हिंदी में बीमा या बीमाए, दोनों चीज बोलते हैं इसको। कहीं बीमा लिखा होता है, कहीं बीमाए लिखा होता है। डायमेंशन यहाँ पे लगा है तो ये होता है कि जब भी हम कोई भी यूनिट का जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो उसको पावर में एक्सप्रेस करते हैं। पावर में कि उस यूनिट के ऊपर कितना पावर है, जब भी यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो पावर में जब भी एक्सप्रेस कर देंगे तो उससे क्या होता है, बीमा हो जाता है। सम सिंबल्स इसको बोलते हैं some symbols are used to express the physical quantity.
some symbol are used to express the physical quantity and these symbols represent the dimensions and also represent physical quantity. Also represent physical quantity. Also represent physical quantity. Some symbol are used to express the physical quantity. क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है. एंड दीज सिंबल रिप्रेजेंट डायमेंशंस एंड आल्सो रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी. उसके क्या करता है? डायमेंशन को भी रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है और फिजिकल क्वांटिटी को भी व्यक्त करता है, उसके पावर को, है ना. इस एग्जांपल में क्या ले रहे हैं हम लोग? सबसे पहले देखेंगे लेंथ, लंबाई. सबसे पहले देखेंगे लेंथ, लंबाई. तो लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर. क्या होता है? मीटर. तो मीटर का अगर बीमा लिखना होगा तो हम लोग इसको डायमेंशन फॉर्म में इस तरह लिखेंगे. डायमेंशन फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे. पहला m के पावर 0, l t के पावर 0. यहाँ पे जो m के पावर 0 है और t के पावर 0 है, ये क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर के या किसी भी वेरिएबल के पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. जिससे x के पावर 0 कितना हो जाता है? 1. तो m के पावर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1. t के पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1. यानी कि अपना यूनिट क्या बन जाएगा? लेंथ बच जाएगा. तो ये क्या है? फॉर्मेट लिखने का. m के पावर 0 और l t के पावर 0. यहाँ चाहे तो हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यही बेटर है अपना लिखने का तरीका. उसके बाद आता है अपना मास, द्रव्यमान. तो हम लोग बोलते हैं केजी. तो केजी का भी लिखने का अपना तरीका, जैसे कि किलोग्राम. तो यहाँ मास क्या होता है? ये मास, यानी इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. तो एम के पावर, यहाँ पे मास का लिखना है तो हम 2 पे 0 लगाएंगे. एम एल के पावर 0 और टी के पावर 0, क्योंकि एल के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1. टी के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1. यानी मास बच जाएगा. ये अपना डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एल टी. पहले लिखेंगे अपना एम एल टी और 0 किस पे लिखना है? इस पे लिखना है. चाहे तो हम m के पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है. 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ये हिडन रहता है, ये छिपा हुआ रहता है. उसके बाद अपना क्या है? फोर्स. क्या है? फोर्स. इसको बोलते हैं बल. तो बल का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड. अब कैसे होता है ये बराबर हम लोग का यूनिट क्या, ये बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एम है. तो एम का क्या होता है? केजी. और ए का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना.
तो यहाँ से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आसानी से हम लोग बना सकते हैं यूनिट। यहाँ से kg के लिए क्या लिखेंगे, m, मीटर के लिए l, और यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड के लिए टाइम, नहीं टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड के लिए क्या लिख सकते हैं टी, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी हम पढ़े डायमेंशन के लिए तीन ही यूनिट ज्यादा यूज होता है। कौन कौन सा, एक होता है एम, एक होता है एल, एक होता है टी। इसी से हम लोग मिला के क्या करता है, पूरा का पूरा डायमेंशन चैप्टर बन जाता है। तो ये हो जाता है एम एल टी के पावर -2। जब भी कोई भी वेरिएबल हो, क्या बटा का नीचे हो या बटा फॉर्म में हो, है कि नहीं है, जैसे कि 1/x हो तो हम लिख सकते हैं इसको x के पावर -1। तो उसी फॉर्म में जाकर क्या हो गया, m l और t ऊपर जाएगा, क्योंकि बटा के नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो हो जाएगा m l t के पावर -2। ये अपना किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का। तो हम फोर्स का डायमेंशन कितना लिख सकते हैं, ये बराबर m डायमेंशन सब यहाँ लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स हो गया अपना m l t के पावर -2। ये अपना हो गया फोर्स का डायमेंशन। उसके बाद देखेंगे हम लोग डेंसिटी का, दूसरा अपना डेंसिटी यानी कि घनत्व, घनत्व का भी देखेंगे। तो डेंसिटी को डी से और रो से भी सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है तो हम लोग रो लिख सकते हैं रो इक्वल टू m/v। ये होता है अपना मास, ये होता है वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, इसको हिंदी में बोल सकते हैं द्रव्यमान, इसको बोल सकते हैं आयतन। टोटल लिख सकते हैं इसके बराबर में द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, केजी। द्रव्यमान के लिए क्या सब लिख सकते हैं हम लोग, केजी। यहाँ से इसके लिए क्या लिख सकते हैं, केजी। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, आयतन भी क्या तरह का लंबाई होता है, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसके m गुना m कितना होता है, मीटर क्यूब। 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं m, मास के लिए क्या लिख सकते हैं m, और मीटर क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं l क्यूब। तो m l के पावर -3। ये क्या है अपना घनत्व का डायमेंशन है, डेंसिटी ऑफ, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी अपना हो गया डायमेंशन ऑफ